अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर। और आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की। ये बहुत ही डिफरेंट कढ़ाई है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। जितनी भी कढ़ाइयाँ मैंने बनाई हैं हर कढ़ाई एक दूसरे से डिफरेंट है। ये कढ़ाई भी काफी डिफरेंट है, आपको मसालों से भी अंदाजा हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 किलो चिकन है, इसे मैंने कढ़ाई कट करवा लिए हैं। सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, नमक 2 टेस्ट, 1 टेबलस्पून सिरका, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सारे स्पाइसेस हमने चिकन के अंदर डालकर इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है। चिकन के अंदर हम डाल देंगे सिरका, हल्दी पाउडर, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, इसके अलावा सुरख मिर्च का पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छा है, वरना आप आधा घंटे कम से कम आधा घंटा आप इसे ज़रूर मैरिनेट होने के लिए रख दीजिएगा। मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। मसाले के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 5 से 6 दरमियाने साइज के टमाटर थे, इन्हें मैंने अच्छे तरीके से चॉपराइज कर लिया है। 2 मीडियम प्याज थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्चों का पाउडर है, नमक 2 टेस्ट है। एक शिमला मिर्च है, इसे मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज चाह रही थी इसलिए मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड की है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 3 हरी मिर्चें हैं, इन्हें सेंटर से काट लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 6 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स, ये छोटी थी इसलिए मैंने 3 ले ली, 3 लौंग है, अदरक जूलियन में 1 टेबलस्पून, हरा धनिया और हरी मिर्चें ये हम एंड पे डालेंगे। 2 अदरक, आधा लीमू का रस चाहिए, इसे हम एंड पे डालेंगे। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने घी ले लिया है क्वार्टर कप। आप ऑयल में भी बना सकते हैं और आप बटर भी डाल सकते हैं। अगर आप बटर डालेंगे तो फिर लाजमी आपने थोड़ा सा ऑयल या घी उसके साथ डालना है, वरना बटर जल जाएगा। जो साबुत मसाले हैं वो हम डाल देंगे, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची और जीरा। इसको हम फ्राई करेंगे। मसाला जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, उसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज। और हमने इसे इतना फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन कलर की ना हो जाए। जी, प्याज के ऊपर लाइट कलर आ गया है, बहुत ज्यादा हमने इसे जलाना नहीं है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राई करेंगे। साथ में डाल दूंगी टमाटर, जिसे मैंने अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लिया था, हरी मिर्चें। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, तेल सेपरेट हो जाए और टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन। इसको मिक्स करेंगे और तेज आंच पर हमने इसे अभी पकाना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, भुना हुआ और पिसा हुआ, सुरख मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ धनिया, ये भी भुना हुआ है, इसके अलावा नमक 2 टेस्ट। इसको मिक्स करेंगे और साथ में डाल दूंगी 1 कप पानी। 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। चिकन गल चुका है। इस स्टेज पर आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मजीद ऐड कर दीजिए। इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है, मैं इसमें मजीद नमक ऐड करूंगी। और 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे हल्की आंच पे कवर करके रख दूंगी। शिमला मिर्च जो हमने डाली है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये 5 से 6 मिनट मैंने इसे हल्की आंच पे रखा है।
मैंने शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं की, हल्की सी इसके अंदर क्रंचीनेस है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो आप 8 से 9 मिनट रख दीजिएगा। मैंने इसलिए 5 से 6 मिनट रखा है। तो हम डाल देंगे इसके अंदर लेमन जूस, गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। इसे मिक्स करेंगे और उसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी, इधर हरी मिर्चें और अदरक जो जुलियन में काटी थी वो। और यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है और इसे कवर करके आप 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह रहने दीजिएगा ताकि तमाम स्पाइसेस और ये जो हमने एंड पे डाले हैं गरम मसाला, उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से पूरी डिश में आ जाए। तो इसे मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी। जी, बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनी है। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।